हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज हम लोग स्ट्रैटेजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैं आज आपसे असम के जितने भी हिस्टोरिकल मोमेंट हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं, जोग्राफिकल जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं, डांसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, प्लेसेस हैं, मतलब सब कुछ एवरीथिंग जो भी असम के अंदर स्ट्रैटेजी से संबंधित है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस देखिएगा, स्टैटिक जीके एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सभी एग्जामों में आता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको शायद ज्योग्राफी में या पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री में ना पढ़ाए जाएं, लेकिन वो चीज़ें आप स्टैटिक में कवर करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल बच्चे ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें अगर मैं बात करूँ, डांस की एक अलग वीडियो हो जाती है, फेस्टिवल की एक अलग वीडियो हो जाती है, वो आप देखते होंगे। लेकिन गाइस प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप कैसे उसको याद कर पाते हो। बिकॉज ऑफ प्लेसेस की बात करूं तो आप असम का एक प्लेस पढ़ रहे हो, फिर बात करूं असम का फेस्टिवल अलग वीडियो में पढ़ रहे हो, फिर आप असम की रिवर अलग वीडियो में पढ़ रहे हो, फिर आप असम की लेक अलग वीडियो में पढ़ रहे हो, फिर आप असम के डांसेस अलग वीडियो में पढ़ रहे हो, फिर आप असम के नेशनल पार्क अलग वीडियो में पढ़ रहे हो। तो आप कितनी वीडियोस में पढ़ रहे हो उस चीज़ को अलग अलग? क्यों ना उन सब चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में ले आए। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, क्यों ना हम लोग एक ही स्टेट को एक बार में पढ़ें। देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उन चीज़ों को स्टेट वाइज पढ़ें। क्योंकि सपोज कीजिए, मान लिया आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, है ना। तो करंट अफेयर में क्या होता है? करंट अफेयर में आपको सबको पता है, करंट अफेयर के अंदर जितने भी, मैं अगर एग्जांपल लूँ, करंट अफेयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। क्लियर है ना? नहीं होते? बताओ मुझे आप लोग। करंट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे स्टेट वाइज होते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, जब सारे क्वेश्चन स्टेट वाइज होते हैं तो फिर आप उनको कैसे लिंक कर पाओगे स्टैटिक से? जब करंट अफेयर की बात कर रहे हैं ना, करंट अफेयर पढ़ते होंगे आप लोग। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई योजना है, इसी योजना को किसी स्टेट ने लॉन्च किया, तो आप कैसे कैसे पढ़ते हैं कि इस योजना को किसने लॉन्च किया? असम सरकार ने। अब मैं ये चाहता हूँ, या मैं आपको ये सजेशन देना चाह रहा हूँ, जब भी आप ऐसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसे आप कोई सी बात भी, ऐसे आप कोई सा वर्ड भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले असम का, जैसे ही मैं आपके सामने नाम लूंगा असम, तो आपके माइंड में क्या आएगा? उसका हिस्ट्री मूवमेंट क्या है, उसका जोग्राफिकल मूवमेंट क्या है, उसका पॉलिटिकल वो क्या है, उसका डांसेस में क्या है, उसका फेस्टिवल में क्या है, आपके माइंड में घूम जाएगा सब चीजें। ये तरीका होता है स्टैटिक पढ़ने का। ये नहीं होता कि आप सारी वीडियो को सिक्वेंस वाइज पढ़ के बैठ जाओ, नहीं, ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छी बात है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा। और गाइस, असम से मैंने क्यों स्टार्ट किया है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, स्टेट वाइज हम लोग स्ट्रेटेजी के पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है। और स्ट्रेटेजी के में सबसे पहले मैं बात करूँ तो अपना प्यारा भारत। मैं पहले भारत को पढ़ाऊंगा आपको। क्यों? मैं जो इसके पड़ोसी देश हैं उसको बाद में लेंगे। पड़ोसी पड़ोसी होता है, पहले अपने आप को देखना चाहिए ना हम लोगों को। पहले मैं भारत को लूंगा। भारत की बात करूं तो बच्चों, आपको सबको पता है भारत को हम लोगों ने, हमने क्या, जोग्राफिकल तरीके से चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले ही बात करूं मैं तो आता है हमारा ईस्टर्न स्टेट। ईस्टर्न में हमारे कौन से आते हैं? जो पूरब के राज्य हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि पूरब में कितने राज्य हैं और उन राज्यों को किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि जो ईस्टर्न के राज्य हैं उनका एक भाई भी है, उस भाई को किस नाम से जाना जाता है? एक तो ईस्टर्न स्टेट हो गए, जितने भी ईस्टर्न स्टेट है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो आपको आपको बताने हैं कि उनको किस नाम से जाना जाता है। साथ साथ उनका एक भाई भी है, वो आप बताएंगे मुझे। तो आज की वीडियो हम लोग असम को ले रहे हैं, तो यानी कि पहले हम लोग ईस्टर्न स्टेट जो है उनको खत्म करेंगे। गाइस एक बात ध्यान रखना, एसएससी एग्जाम हो, यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना स्टैटिक में, वो ईस्टर्न स्टेट से पूछे जाते हैं। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक के अलावा इतना कुछ नहीं है। जैसा कि हमारा इधर आ जाएं हम लोग, वेस्टर्न आ जाएं या फिर नॉर्थ चले जाएं, साउथ, तो यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास है, यहाँ का बहुत बड़ा ज्योग्राफी है। बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ एग्जामिनर को, यहाँ से तो कुछ भी पूछ लेता है। लेकिन यहाँ से क्या पूछे? बच्चों को पता तो होना चाहिए ना ईस्ट के बारे में भी। तो उसका यही मकसद होता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं स्टैटिक के, वो ईस्ट से उठाओ। ठीक है।
हालांकि ज्योग्राफी में आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी क्वेश्चन जो होते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन है, वो आपके ईस्ट से ही होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्न स्टेट है हमारा, वो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ईस्टर्न स्टेट। फिर हम लोग अगली वीडियो में, जैसे आज हम लोगों ने असम पढ़ा है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और स्टेट पढ़ेंगे। फिर हम लोग वेस्टर्न स्टेट पे जाएंगे, नॉर्थर्न स्टेट में जाएंगे और साउथर्न स्टेट में जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना है, स्टैटिक जीके रट्टा नहीं मारना है, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। स्टैटिक जीके आपके ज्ञान को बढ़ाता है, ना कि आप एग्जाम क्रैक करने के चक्कर में घूम रहे हो। ठीक है, लाइक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जितना बता रहा हूँ ना मैं असम के अंदर, इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिल गया अगर, तो आप चैनल पे आके दोबारा से कमेंट कर देना मुझे, सर की क्वेश्चन कहीं और से आ गया, आपने बताया नहीं। वो क्वेश्चन आपको सारे यहीं से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा फंडा है वो ये है कि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और जो ट्रेंड में हैं और जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, वही थ्योरी आपके लिए लेके आता हूँ। वरना अगर बात करें तो नृत्य तो बहुत सारे होते हैं एक स्टेट के, मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जितने पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि वो पॉपुलर नृत्य हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि स्टेट वाइज हम लोग स्ट्रेटेजी के पढ़ने वाले हैं। साथ में क्या है कि हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पहला पार्ट हमारा जो होगा वो ईस्टर्न स्टेट के ऊपर होगा, दूसरे पार्ट में हम लोग आएंगे तो वेस्टर्न स्टेट पे आएंगे, मतलब ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप फोकस रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो, लाइक वीडियो अच्छी लगे तो करना, वरना मत करना। इसके अलावा शेयर कर देना। ठीक है, कि मेरा मकसद क्या है कि मैं उन तक पहुंचूं जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। और मेरा एक मकसद और है, वो ये है कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता आप लोगों को। कहने का मतलब क्या है कि जो कंटेंट तो बहुत सारा है यार, इतनी मोटी मोटी बुकें होती हैं, क्या सब पढ़ोगे? पढ़ लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है तो पढ़ो। बुक है आपके पास, रात को बैठ के पढ़ो, दिन में बैठ के पढ़ो, लेकिन ये जरूर पढ़ लो जो बता रहा हूँ, एग्जाम में यही आएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ गए ना आप लोग कि हम लोग असम पढ़ने वाले हैं और स्ट्रैटेजी का पार्ट है असम। पहला जो हमारा एक वीडियो होगा वो असम के ऊपर है। तो देखिए राज्य का नाम क्या है, सबको पता है राज्य का नाम क्या है, असम। ठीक है, अब असम स्टेट है हमारा। असम की कैपिटल क्या है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, असम की कैपिटल क्या है, जल्दी टाइप कर दें कमेंट, असम की कैपिटल। जो इसका मैप है वो ये है कुछ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप। आगे आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा राजनीतिक दृष्टि से, मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है। देखिए असम का जो राजकीय पशु है, नेशनल जो इसका एनिमल है, वो क्या है, वो है हमारा एक सिंग वाला गैंडा। तो गैंडा एक सिंग वाला वो कहाँ का फेमस है और कहाँ पे रहता है, असम में। अब आप मुझे बताएंगे जो एक सिंग वाला गैंडा है वो आपको किस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सफेद पंख वाला वुडहक, ये नीचे फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, सफेद पंख वाले वुडहक की। राजकीय खेल की बात करें तो दूध खेल। इसका पुराना पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम कामरूप। आपने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में भी, कामरूप राज्य की राजधानी है, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने। या राज्य का दर्जा की बात करें तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो राज्य का दर्जा बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारे यूपी को भी बनाया गया था, मतलब यूपी की बात करें तो यूपी को भी बनाया गया था। राजधानी की बात करें तो दिसपुर राजधानी है इसकी। और जिले कितने हैं इसमें, 35। 35 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर। इतना मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा, पक्षी वुडहक। ठीक है, राजकीय खेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राजकीय खेल, तो इसको आप चाहे आदि मत करना। कामरूप इंपोर्टेंट है, पुराना नाम, राज्य दर्जा इंपोर्टेंट नहीं है, राजधानी इंपोर्टेंट है, जिले इंपोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। विधानसभा की सीटें, विधानसभा देखिए यहाँ पे जो है वो एक सदनीय है, यानी कि विधान परिषद नहीं है। पढ़ते हैं ना पॉलिटी में विधानसभा विधान परिषद, तो वो यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, खाली एक सदनीय विधानसभा है जो कि 126 सीट से मिलकर बना है। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि असम की विधानसभा सीट कितनी है। राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे, 7-14। तो याद रख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 लोकसभा 7 राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का नाम क्या है यहाँ पर, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए असम को आप याद रख सकते हैं असम, शाम, शाम से कर सकते हैं शाम। देखिए शर्मा, शर्मा में क्या है, शाम, शाम है शाम। ठीक है, शाम, तो शर्मा शाम, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी। ठीक है, जो शर्माएगा उसका मुख कैसा हो जाएगा भाई, उसका मुख, भाई देखा हो ना जो शर्माते हैं लोग, उसका मुख कैसा हो जाता है,
तो ऐसे आप ध्यान रखो, जो राज्यपाल हैं असम के वो कौन है, जगदीश मुखी। उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी में उच्च न्यायालय है असम का। सबसे बड़ा शहर असम का कौन सा है, वो भी गुवाहाटी है। गुवाहाटी बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि असम का एक बहुत पॉपुलर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहीं पर इसकी जो हाई कोर्ट है वो स्थित है, साथ में जो बड़ा शहर तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आता है हमारा भौगोलिक दृष्टि से। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे कि भाई जो असम है वो सॉरी, वो कैसा है हमारा भौगोलिक दृष्टि से, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीमाएं देखिए इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं, तो एपी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, वो ये मिलता है, पूर्वोत्तर का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, कम हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 राज्यों से मिल रही है सीमा इसकी, है ना विनोद। इसके बाद देखिए नदी, नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी सबने पढ़ा होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के किस इम्पासे से, दर्रे से प्रवेश करती है, और प्रवेश करते हुए कैसा नाम ब्रह्मपुत्र ही है कुछ और है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक और नदी है बराक नदी, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अलावा और नदियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बराक नदी क्यों बताई मैंने आपको, यहाँ पर ना एक आगे आपको एक लेक मिलेगी, है ना, तो बराक नदी पे ही मिल जाती है आपको, ठीक है। सॉरी लेक कह रहा हूँ, घाटी मिलेगी आपको, है ना, घाटी घाटी बोलते हैं उसको हिंदी में ना, घाटी बोलते हैं, घाटी मिलेगी आपको, लेक नहीं मिलेगी, घाटी मिलेगी। द्वीप, द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरराज्यीय द्वीप है। देखिए वैसे जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन जो अब मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरराज्यीय, मतलब किसी स्टेट में कोई द्वीप है तो वो असम में है, माजुली द्वीप। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, लाखों बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो घाटी कौन सी है भाई, यहाँ पे घाटी आपको मिलेगी बराक घाटी। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि बराक नदी यहाँ पर बहती है, जो आप उससे कैच कर पाओगे, बराक घाटी बराक नदी पर हो। झील की बात करें तो देखिए हफलौंग झील, असम का स्कॉटलैंड, ये आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पढ़ाते होंगे आपको, कई बार एग्जाम में आया है ये कि असम का स्कॉटलैंड क्या है, वो हफलौंग झील है। असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, बताएंगे मुझे आप, इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसके बाद देखिए डिंगबोंग की झील और दिंग झील, ये भी आपकी असम के अंदर है। बात करें जनजातियां की तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 जनजातियां, गारो, खासी, जैंतिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिमासा, खामती, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये ध्यान रखना है गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। खासी खासी पहाड़ी पर ही आपका मासिनराम है, एक जगह जहाँ पर, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं हम लोग चर्चित स्थल पर। चर्चित स्थल की बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्थल है वो है कामाख्या मंदिर, ठीक है। कैसे याद होगा जी, ये कामाख्या मंदिर है ना। देखिए कामाख्या मंदिर को कैसे कर सकते हैं, देखिए असम, असम है, तो असम में एक शब्द क्या है हमारा, शाम। असम में एक शब्द क्या है हमारा, शाम। तो भैया जो लोग होते हैं वो काम करके शाम को ही आते हैं घर लौट के, है ना, ऐसे कर लो आप याद, कि जो काम करके लोग शाम को घर लौट के आते हैं। स्थिति कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी स्थिति वगैरह, निर्माण करता नीलांचल पर्वत, गुवाहाटी में, मतलब आपसे पूछा जाए कामाख्या मंदिर कहाँ पे है असम में, तो गुवाहाटी में है, नीलांचल पर्वत पर। निर्माणकर्ता किसने बनाया इसको, चिल्ला राय मलेच, मलेच वंश, ठीक है। अब तारीख क्या याद करने की, कामाख्या, देखिए काम, ये काम करके शाम को आया वो। आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग काम करके चिल्लाते हैं बाद में फिर शाम को घर पे आके कि मैं थक गया, आज बहुत थक गया मैं, तो चिल्ला रहा है याद रखना है आपको, एक काम करके थक गया तो चिल्ला रहा है मलेच वंश। इसके बाद सेकंड हमारा जो यहाँ पर फेमस प्लेस है वो क्या है, डिब्रूगढ़ के चाय के मैदान। तो डिब्रूगढ़ के चाय के मैदान है वो इम्पोर्टेंट है असम के अंदर, ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ का चाय का मैदान कहाँ पर होगा, डिब्रूगढ़ में होगा, एक जगह भी है डिब्रूगढ़ वहाँ पे। असम की चाय असम में होगी। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे गाइस, ये कामाख्या का मंदिर है, डायग्राम बोल रहा हूँ, पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको। डिब्रूगढ़ है आपका और असम, ठीक है। कामाख्या मंदिर असम में है, गुवाहाटी में, ये ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ चाय के मैदान जो कि आप देख रहे हैं, और असम, असम की चाय बहुत फेमस है, असम की चाय, ये इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
पहले मिला था मतलब अभी नहीं, हालांकि अभी फेमस बहुत है। अहोम राज्य का, अहोम राजा का महल, ये कहाँ पर है जी? गढ़गांव असम। गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव सोच लो, दिल्ली वाला गुड़गांव जो है वो नहीं, गुड़गांव असम। ठीक है, ये महल है। ठीक है, जाना कभी रात में इसके अंदर, पता लगेगा कैसा महल है ये, है ना। जाके बताना, एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा, एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होना, एक यहाँ खड़ा होना, एक यहाँ खड़ा होना, और एक नीचे खड़ा होना है यहाँ पे, और एक दो तीन ऊपर खड़े हो जाना है यहाँ पे, और एक सेल्फी लेना, फिर यहाँ पे खड़े होकर बच्चा सेल्फी लेगा, पीछे सेल्फी लेगा सबकी, कि हम गए थे असम महल में, है ना, अहोम महल में, सॉरी। राज्य का जीआई टैग क्या है भाई, जो 2022 में है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की देखिए, करंट अफेयर भी यहाँ पर मैंने आपको दी हुई है। राज्य का जीआई टैग क्या है यहाँ पे? जोडीसा राइस वाइन। ये एग्जाम में आएगा आपसे डायरेक्टली, जोडीसा राइस वाइन का जीआई टैग क्या है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट जो योजनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें देखिए पहली योजना है रीहैब प्रोजेक्ट, इसलिए है ये, मानव बस्तियों में हाथियों को रोकने के लिए मधुमक्खियों की बाढ़। सेकंड है प्रोजेक्ट सद्भावना, राज्य सूची में सुधार हेतु लंबित फाइलों को तेजी से निपटान करना। सिर्फ दो योजना है करंट अफेयर की, इसके अलावा कोई योजना नहीं है 2022 में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगी। इसके बाद देखना, पारंपरिक दृष्टि से बात करें अगर हम लोग, जो असम है वो पारंपरिक दृष्टि से कैसा है। ठीक है, पारंपरिक पोशाक क्या है? मेखला। असम की जो पारंपरिक पोशाक है वो मेखला है। ठीक है, तो ट्रिक वही है असम की, आसाम, शाम से याद रखना, शाम, जितने भी ट्रिक बनेगी यहाँ पे वो शाम से बनेगी, असम शाम। तो शाम में देखिए, शाम को क्या होता है? मैं खेला, शाम को मैं खेला, शाम को मैं खेला, तो पोशाक में खेला हो गया, है ना। इसके अलावा देखिए काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस क्या है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में ये दर्ज है, और किस ईयर में दर्ज है बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका है 1985 में, 1985 में ये दर्ज हुए थे, कहाँ पर? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। अब देखिए ट्रिक कैसा करेंगे इसको हम लोग, असम, देखिए रंग और मान, ठीक है, रंग और मान, तो रंग और मान से कैसे करेंगे? देखिए शाम को जो है रंग, शाम को रंग नहीं खेलते, होली की बात चल रही है यहाँ पे, और होली पे कह रहा है ये कि शाम को रंग नहीं खेलते मान जा, शाम को रंग नहीं खेलते मान जा। ठीक है, चाहे शाम को रंग नहीं करते मान जा। इसके बाद देखिए टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, औरंग, काजीरंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक कर लो कैसे होगी, रंग तो रंग, रंग तो दो हो गए, ठीक है, रंग रंग, काजीरंगा, औरंग, ये टाइगर रिजर्व में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, मान जा शाम को रंग नहीं करते, तो ये कह रही ना जी मैं तो करूंगी, ना जी मैं तो करूंगी, ना मैं तो करूंगी, ना मैं तो करूंगी, तो ये कह रहा है मान जा शाम को रंग नहीं करते, ये कही ना मैं तो करूंगी, ट्रिक बन गई, मानसा, नामेरी, औरंग। बात करें बायो रिजर्व की, देखिए मानस, मानस देखिए तीनों में इंपॉर्टेंट है, बायो रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और यूनेस्को में भी शामिल है। मानस, बायो रिजर्व, और डिब्रू सैखोवा। अब देखिए कॉमन सी बात है, कैसा रखोगे, मैंने ट्रिक दे दी आपको, देखो यहाँ पर ही ध्यान से सुनते हैं, ट्रिक मिल गई थी आपको। कैसे मिली ट्रिक जी यहाँ पे आपको? सर मानस तो पढ़ाया ही है आपने अभी, कि मानस जो है हमारा वो है। और इसके अलावा डिब्रू, डिब्रू क्या है? चाय का मैदान, दिखाया था ना मैंने आपको, चाय का मैदान, तो ये बायो रिजर्व एरिया है। तो ऐसा आप ध्यान रखिए, डिब्रूगढ़ सिर्फ चाय का मैदान चर्चित स्थल ही नहीं है, डिब्रू सैखोवा हमारा एक बायो रिजर्व भी है जो असम के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग त्योहार पे। त्योहार की बात मैं अगर करूँ आपसे, तो देखिए त्योहार की बात मैं करूँ तो एक तो बिहू है, मी दम्मीफा, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची मेला, ये वहाँ जो मेला है अम्बुबाची का, ये वहाँ लगता है कामाख्या मंदिर में। परशुराम मेला, दोल यात्रा, बैशोगु और बैकू। अब देखो असम, असम शाम, असम की जो भैया बहू, आज शाम बहू घर पे आई, क्या आई? बहू, बहू घर पे आई, कहाँ पे आई? बहू। अब बहू कैसे आई हुई घर पे? बहू आई थी डोल डोल के यात्रा में से, है ना। अब यात्रा, यात्रा किसकी थी? यात्रा थी परशुराम जी की, ठीक है, यात्रा थी परशुराम जी की। अब घर पे आई, तो घर पे आके बैठ गई, बैशुगु या बैको, घर पे आके बैठ गई। भाई असम की बहू जो है वो यात्रा में से आई, डोल यात्रा, डोलती डोलती आई यात्रा में से, और किसकी यात्रा में से आई थी? परशुराम मेले, परशुराम जी की यात्रा में से आई थी, और आके बैठ गई बैशुगु। अब कह रही, घर आए कह रही है कि जी मेरा दम निकल गया घूम घूम के, क्या निकल गया? मेरा दम निकल गया घूम घूम के। तो फिर कहते हैं अच्छा दम निकल गया, अभी रुक, तो उसकी वो पकड़ के पीट देते हैं। ठीक है, देहिंग पटकाई, मतलब पकड़ के पीट दिया उसको। घूम के आ रही है ना, और ऊपर से कह रही है कि थक गई मैं, तो
तो अब तो पिटेगी। तो ऐसे याद रख लो उसको। नेशनल पार्क की बात करें तो नामेरी, मानस, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, रायमोना और देही पटका। देखिए देही पटका नेशनल पार्क भी है, नामेरी आप पढ़ चुके हैं पीछे भी, मानस भी पढ़ चुके हैं, डिब्रू सेखोवा वगैरह, ये सब देखिए रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे आपको आसान पड़ेगा याद करना। एक चीज याद कर लो, काजीरंगा, काजीरंगा जी नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा ये भी है, काजीरंगा काजीरंगा यूनेस्को में भी शामिल हुआ है 1985 में, ऐसा भी याद रख लोगे। लेकिन आप अलग अलग पढ़ रहे हो उसको, नेशनल पार्क में अलग पढ़ रहे हो जी, यूनेस्को में अलग पढ़ रहे हो जी, त्योहार में या सॉरी या उसमें अलग पढ़ रहे हो जी, तो प्रॉब्लम तो होगी ना आप लोगों को, कितने पढ़ते हो आपसे याद होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए नृत्य, नृत्य की बात करें तो बिहू, बोरम्बा, बोरट, झूमर, अंकिया नाट, खंबा, भूताल, देवदानी, कोनोई, कलीगोपाल, खेलगोपाल। तो कैसे करेंगे याद? देखिए असम, असम से आपने देखा आसाम, तो आज शाम को बहू आई थी, ये बहू तो रहेगा, देखो बिहू वाले सारे असम के ही होंगे। देखिए बहू आई शाम को, बहू से मतलब शादी हुई है यहाँ पे, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, शादी के बाद बहू शाम को आई है। अच्छा बहू किसकी थी भाई? बहू थी अंकित की, ठीक है, अंकित की बहू है, ठीक है। अब अंकित की बहू है, जब शादी हुई होगी तो भैया देव जी की, देव भगवान जी भी होंगे शादी में, मतलब भगवान जी की पूजा होती है ना। अब जब बहू घर आती है तो कुछ खेल भी खेलते हैं, है ना, गोपाल गोपाल कली गोपाल, या गोपाल देखिए भगवान जी का नाम भी है ना, गोपाल ऐसा कर सकते हो। अब शादी में लोग झूमते भी हैं भाई, है ना, झूमते भी हैं शादी में, लोग डांस करते हैं, कुछ खंबा भी लगा लेते हैं। खंबा मतलब समझ रहे हैं खंबा क्या होता है? वही जो खंबा जिसको लेने के बाद नाग नागिन सब बन जाते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए जब शादी मतलब शादी के बाद आई तो रूम भी चाहिए होगा, देखो ये उनको रहने के लिए रखते हैं ना, रूम भी चाहिए होगा। और रूम में देखिए भूरट और भोरताल दोनों सेम सेम है, भूरट और भोरताल, ठीक है। और ऐसे समझ सकते हैं ना आप लोग, देखिए शादी हुई तो बिहू बहू आई, बहू जो आई जब शादी हुई तो भैया बहू की शादी से पहले वो खम्बा खा के नाच बहुत झूमे भी लोग। इसके बाद देव की पूजा होती है, कली गोपाल खेल गोपाल, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भैया रूम भी चाहिए, ठीक है, रूम भी चाहिए। रूम में जो है कोई ना आए, रूम में कोई ना आए, भोरट भोरताल हो गया, भोरट भोरताल, है ना, ऐसा भी याद रख सकते हैं इसको। सिंपल है ना, मैंने आपको टिक दे दी है, अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे, ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाएं। याद करना वो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको ट्रिक दे दी है कैसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, भूलना मना है क्लास में। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग, तो लास्ट स्लाइड है हमारी, इसका खत्म हो जाएगा हमारा सम, और वो है हमारा राज्य विशेष। राज्य में क्या विशेष है? देखिए बात करें अगर हम औद्योगिक दृष्टि से, तो भारत में सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक राज्य है। भारत में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ से खनिज तेल को उत्पादित मतलब खनिज तेल निकाला जाता है, असम से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हम लोग तेल का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन-कौन से जिले या कौन-कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, शिवसागर जिला है, जिलों हो गया, हाँ ठीक है, जिलों कह सकते हैं, 3-3 जिले हैं ना, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर जिलों से प्राप्ति, यहाँ से इसकी प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, चाय की खेती के लिए भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य, आता है ना असम की चाय, डिब्रूगढ़ की चाय, चाय की खेती के लिए भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है। इसके अलावा भारत में 7 बहनों का प्रवेश द्वार, जो भारत है में 7 बहनों का ही प्रवेश द्वार है असम, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस डे बाय डे आपको अलग अलग वीडियोज़ दूंगा। अभी ऐसा में स्टार्ट किया है, तो उम्मीद है कि अगले या नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक अच्छी वीडियो ला के दूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि ईस्टर्न स्टेट में से अब आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। जैसे आपको पता है ना कौन कौन से स्टेट हैं ईस्ट में, नहीं पता है, नहीं पता तो बता देना, मैं आपको बता दूंगा, या आप मैप भी देख सकते हो, और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी करने वाले हो कि ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए बता देना मुझे आप, क्योंकि सारे ही स्टेट वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बात करूँ तो 3-4 स्टेट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट में आते हैं। बट फिर भी आपको जो आपका मन करे आप वो बता सकते हैं, मैं आपको वो वही वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। चलिए गाइस, तो क्लास को हम अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय।